बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मेरा नाम कामरान मेमन बावानी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल, जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारी इस रिसर्च का जो मकसद होता है वो लोगों को फ़ायदा पहुंचाना होता है। ये हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप हमारी कोई बाइंग फोर्स नहीं है। इसका किसी किस्म का कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है, क्योंकि हम अपनी रिसर्च, अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज आपके साथ शेयर करते हैं और ये ज़रूरी नहीं कि वो 100% ओके हो। ठीक है, आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे आज के इंडेक्स के हवाले से और मार्केट के हवाले से। आज का आगाज, जैसे कि हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड है और किसी भी टाइम बाउंस बैक हो सकती है। तो लास्ट में मार्केट आपकी नेगेटिव क्लोज हुई थी कल की मार्केट और आज की मार्केट का आगाज पॉजिटिव रहा और इंडेक्स आपका प्लस के साथ स्टार्ट रहा और हमने देखा कि मार्केट जो है वो आपकी 190 पॉइंट प्लस तक चली गई। इसके अलावा आइटम्स भी आपके पॉजिटिव परफॉर्म करते रहे। फिर हमने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऑडियो कॉल के थ्रू बताया कि मार्केट आपकी डाउन साइड की तरफ जा सकती है और 42,400 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा 42,300 से लेके 42,100 तक जा सकती है, क्योंकि जो मेन सपोर्ट लेवल होगा वो 42,100 के पास होगा। ऐसा ही हुआ कि इंडेक्स जो है वो आपका 42,400 का लेवल ब्रेक करने के बाद 300 तक, फिर इसके बाद 42,100 तक गया। इसके बाद हमने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में लम्हा व लम्हा आपको अपडेट देते गए, टाइम टू टाइम आपको अपडेट देते गए कि मार्केट आपकी जो है वो रिबाउंड कर जाएगी और पॉजिटिव हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट वहां से बाउंस बैक हुई और शॉर्ट सेलर को हमने ताकीद की कि अपनी शॉर्ट सेल कट कर लें और बाद में इनको पछताना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि मार्केट जो है वो आपकी टोटल बाउंस बैक हो गई और 250 पॉइंट से माइनस से मार्केट आपकी प्लस में आ गई, तकरीबन 10 से 15 पॉइंट। इसके बाद हमने देखा कि लास्ट मूवमेंट पे स्लाइटली इंडेक्स में करेक्शन आई। आज की इंडेक्स में जो है वो इंडेक्स को प्रेशर में रखा गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो माल एक्यूमुलेट किया जा सके और माल उठाया जा सके और लोगों से माल और इन्वेस्टर से माल छुड़वाया जा सके। शॉर्ट सेलरों ने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को जो है वो मतलब ऐसे व्यूज़ देने की कोशिश की कि स्टॉक जो है वो क्रैश करने वाली है और यानी स्टॉक में जो है वो नेगेटिविटी है और आंख बंद करके सेलिंग करें। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आंख बंद करके सेलिंग कैसे करते हैं। अगर आंखें बंद होगी तो आपका बटन, आपके हाथ तो यहाँ वहाँ जा सकते हैं। तो बहरहाल आंख बंद करके सेलिंग मुझे समझ में नहीं आती। इतने कॉन्फिडेंट है तो वो खुद भी सेल कर सकते हैं। अदरवाइज कॉन्फिडेंस का लेवल ये था कि जब 250 माइनस थी तो उस वक्त अकेला मैं कामरान मेमन बावानी जो एक साइड पे खड़ा था और बोल रहा था कि मार्केट आपकी टोटल बाउंस बैक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट आपकी प्लस की तरफ भी आई, आइटम भी आपके रिबाउंड हुए और प्लस की तरफ आना शुरू हो गए। क्लोजिंग स्लाइटली नेगेटिव रही लेकिन ओवरऑल बेहतर रही और मार्केट ने बाउंस बैक किया। इसके अलावा कल के जो इंडेक्स है, इंडेक्स की जो क्लोजिंग है, इंडेक्स की क्लोजिंग आई है 42,000 और आपका जो है वो 280 के करीब आई, यानी कि 300 के लेवल के अराउंड ही है। तो इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस है वो 42,600 का है फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया, सेकंड रेजिस्टेंस एरिया 42,900 का है। इसके अलावा अगर हम बात करें सपोर्ट लेवल की तो सपोर्ट लेवल 42,000 फर्स्ट सपोर्ट लेवल है और सेकंड सपोर्ट लेवल 41,700 का है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडेक्स की क्लोजिंग की तो इंडेक्स की क्लोजिंग अच्छी जगह पर है और बहुत ज़्यादा नीचे क्लोज नहीं हुई। इंशाल्लाह मार्केट आपकी यहाँ से टोटल बाउंस बैक करेगी, यानी प्लस की तरफ जाएगी और जैसे ही 42,600 का लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट इंशाल्लाह आपकी 42,700 से 900 तक, 43,000 तक भी इस वीक में टच कर सकती है। क्यों कि हमने आपको पहले भी बताया था कि लॉन्ग व्यू आपके पॉजिटिव है और ये जो करेक्शन हुई है ये बेसिकली जो क्वार्टर जो क्लोज होने वाला है, क्योंकि जुलाई से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट स्टॉक हो या आपका इंडेक्स हो मुसलसल तेजी की तरफ है, तो उसमें एक छोटी करेक्शन आना बाकी थी। ये जो करेक्शन थी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नेक्स्ट वीक में आएगी, लेकिन ये करेक्शन आपकी पहले आ गई जो कि एक पॉजिटिव है। अब जो है वो आपकी मार्केट यहाँ कल अगर क्लोजिंग 42,600 या 700 से अबव आती है तो इंशाल्लाह नॉन स्टॉप हम तेजी देखेंगे और शॉर्ट सेलर को हम लोग थोड़ा सा परेशान होते हुए देखेंगे। तो ओवरऑल इंशाल्लाह मार्केट की क्लोजिंग अच्छी जगह पर है। इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो बेहतर है और इंशाल्लाह इंडेक्स आपका यहाँ से बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा और अपसाइड के लिए परफॉर्मेंस देगा।
इसके अलावा छोटे ग्राफ आपके हाईली ओवरसोल्ड हैं और बाउंस बैक एक अच्छी रिकवरी के लिए बिल्कुल तैयार है। इस तरह से क्लोजिंग अगर इस वीक की 42,700 से अबव हो जाती है, कल की हो जाती है, तो इंशाल्लाह मार्केट फिर एक अच्छे मूवमेंट की तरफ जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें गुड न्यूज़ की, तो गुड न्यूज़ के हवाले से FATF के हवाले से जो बिल पास होना था वो बिल असेंबली में पास हो गया। एक तो ये पॉजिटिव साइन है। सेकंड नंबर पे आपके जो है मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेट बैंक की तरफ से जो व्यूज हैं वो इंटरेस्ट रेट कम होने के व्यूज नजर आ रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, जो कि खदशात थे इन्वेस्टर के जहन में कि इंटरेस्ट रेट कहीं बढ़ ना जाए या कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इसकी वजह से आपकी मार्केट एक अच्छी बाउंस बैक कर सकती है अपसाइड की तरफ। और इसके अलावा अगर हम थर्ड न्यूज़ की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल आपका $40 तक जा चुका है, जो कि ऑयल स्टॉक्स के लिए बेहतर है और ऑयल स्टॉक्स आपके एक बेहतरीन परफॉर्मेंस की तरफ जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्टर के हवाले से कि सेक्टर ने आज किस तरह परफॉर्म किया और सेक्टर कल किस तरह परफॉर्म करेंगे। आज के जो सेक्टर्स थे, जैसे कि कल हमने आपको बताया था फूड सेक्टर जो है वो आपका हाईली पॉजिटिव है और हाई साइड की तरफ जा सकता है। तो आज ऐसा ही हुआ कि फूड सेक्टर में फौजी फूड और यूनिटी सुबह पहले थोड़े स्लाइटली पॉजिटिव परफॉर्म करते रहे, फिर हमने एक डिप देखी और उसके बाद हमने माइनस यानी मार्केट में भी फौजी फूड को 18 रुपये 40 पैसे पे जाते हुए देखा और 18 रुपये 25 पैसे से अबव क्लोज हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें यूनिटी की, तो यूनिटी ने भी 16.50 का लेवल क्रॉस किया और 16.30 से अबव क्लोज हुआ। दोनों स्टॉक बहुत पॉजिटिव हैं। फौजी फूड आपके यहाँ से 19 रुपये से लेके और 20 रुपये तक जा सकता है, टोटल व्यू पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूनिटी की, तो यूनिटी आपका 17 से लेके 18 तक मूव कर सकता है। इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए और एक अच्छा स्टॉक है। इसके अलावा क्विज फूड आपका 6 से लेके 6.5 तक जा सकता है। अगर हम बात करें सीमेंट सेक्टर की, सीमेंट सेक्टर में आज डीजी खान सीमेंट, मैपल लीफ, कोहाट, अटक सीमेंट, चिराग सीमेंट, इनमें एक प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और इनमें थोड़ा प्रेशर देखा गया। लेकिन हमने आपको जैसे कि कल बताया था कि मैपल लीफ आपका हर डिप पर जो है अच्छा है और डिप एक अपॉर्चुनिटी होगी अपसाइड के लिए। मैपल लीफ जो है वो 39.30 तक आया और फिर वहां से बाउंस बैक हुआ और 40 रुपए के लेवल के करीब क्लोज हुआ, यानी कि 39.80 के करीब क्लोज हुआ। इसके अलावा डीजी खान आपका प्लस की साइड क्लोज हुआ और पॉजिटिव परफॉर्म करता रहा। पायनियर ने भी थोड़ी सी करेक्शन ली और थोड़ा सा ऊपर आया और DCL ऊपर का लॉक लगा और 11 रुपये 60 पैसे से अबव क्लोज हुआ। कल भी सीमेंट सेक्टर में डीजी खान सीमेंट और मैपल लीफ सीमेंट, इसके अलावा दीवान सीमेंट और लकी सीमेंट, स्पेशली लकी ने भी आज हाई साइड लिया था। तो ये चारों स्टॉक्स पॉजिटिव है और एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं सीमेंट सेक्टर में और इनके अंदर एक अच्छी रैली बन सकती है। लकी आपका 670 से लेके और 680 के एरिया में मूव कर सकता है। इसके अलावा डीजी खान भी हाईली ओवरसोल्ड है और किसी भी टाइम बाउंस बैक हो सकता है। अगर हम फार्मास्यूटिकल की बात करें तो फार्मास्यूटिकल में सरले और फ्रूज, सरले 269 तक का लो मारा और 269.75 पे क्लोज हुआ, ज्यादा माइनस नहीं हुआ। हालांकि मार्केट का इंडेक्स अगर देखा जाए 2 दिन से ज्यादा माइनस हो रहा था। अगर ये बहुत ज्यादा माइनस होने का होता तो ये 260 भी ब्रेक करता और 250 भी ब्रेक कर देता, लेकिन ये स्ट्रांगली इसकी सपोर्ट है नीचे 260 और 65 के करीब, इसलिए 269 पे क्लोज हुआ कल। और फ्रोज जो है वो थोड़ा सा माइनस हुआ था, लेकिन फ्रोज भी आखिर में थोड़ा रिबाउंड हो गया। तो सरले और फ्रोज दोनों यहाँ से फुल पॉजिटिव है और एक अच्छी की रैली की तरफ जा सकते हैं। इनके अंदर एंट्री लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके पेपर एंड बोर्ड सेक्टर की, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर में रोशन पैकेजेस आपका ऊपर का लॉक लगा और आज बेहतरीन परफॉर्मेंस देता रहा। इसके अलावा पैकेजेस ने भी 310 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दी और बाकी जो सेक्टर से पैकेजेस में जो आइटम से सिक्योरिटी पेपर और चिराग पेपर पैकेजिंग, इनमें थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। लेकिन ये है कि अभी भी आपका पैकेजेस और RPL थोड़ा यहाँ से अच्छा परफॉर्म करेंगे और हाई साइड पे रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें रिफाइनरी सेक्टर की, तो रिफाइनरी में नशर रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी और पाकिस्तान रिफाइनरी थोड़ा सा डिप पर एक्यूमुलेट होते रहे और हमने इनको मुसलसल कॉल दी व्हाट्सएप ग्रुप में कि ये हाई साइड के लिए बिल्कुल क्लियर है। आखिर में ये नशर रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी थोड़ा पॉजिटिव साइड पे क्लोज रहे। इसके अलावा नशर रिफाइनरी आपका जो है 210 से लेकर 215 तक के लिए क्लियर है। अटक रिफाइनरी भी आपका 170 से 75 तक जा सकता है और पाकिस्तान रिफाइनरी भी एक अच्छी मूवमेंट, एक अच्छी अपसाइड की तरफ जा सकता है। अगर ऑटो सेक्टर की अगर हम बात करें तो ऑटो सेक्टर में आपका पाकिस्तान सुजुकी मोटर, साजू, GHNI, GHNL, होंडा कार और गेल में भी थोड़ी सी स्लाइडली प्रॉफिटिंग देखी गई। GHNI एक टाइम ऐसा भी हुआ कि 280 के लेवल पर आ गया, GHNL भी आपका 103 से नीचे आ गया।
हमने वहां मुसलसल कॉल दी जब मार्केट बाउंस बैक होने वाली थी, 250 पॉइंट माइनस थी, तब हमने आपको क्लियरली कॉल दी कि इंडेक्स आपका मूव कर जाएगा और GHNI और GHNL और साजयू PSMC ये भी रिबाउंड हो जाएंगे। GHNI आपका 290 से अबव हाई हो गया और फिर 289 के करीब क्लोज हुआ। GHNL भी आपका 106 से अबव क्लोज हुआ। तो ओवरऑल ये सेक्टर अगर कल के लिहाज से देखें तो आपका जो है वो GHNL, GHNI, गेल, PSMC, साजयू ये हाईली ओवरसोल्ड है। हो सकता है थोड़ी सी करेक्शन ले, लेकिन इंशाल्लाह ये किसी भी टाइम एक अच्छी रैली में कन्वर्ट हो सकते हैं क्योंकि हाईली ओवरसोल्ड और उन्होंने सितंबर की क्लोजिंग की वजह से थोड़ी सी डिप ली थी। तो ओवरऑल व्यू इनका पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस सेक्टर स्टील सेक्टर की, जो कि कल भी पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा था और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव परफॉर्म करता हुआ नजर आया। हमने आपको व्यू दिया था कि ISL और इंटरनेशनल इंडस्ट्री बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। ISL आज 84 तक चला गया और इसके बाद 82 के करीब क्लोज हुआ। इसके अलावा इंटरनेशनल इंडस्ट्री आपका 164 का हाई लेने के बाद 159 के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें कल के हवाले से स्टील सेक्टर में, तो स्टील में ISL, इंटरनेशनल इंडस्ट्री, मुगल, अमरेली स्टील अभी भी पॉजिटिव है और यहाँ से एक अच्छी रैली में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके अलावा पाक केबल आपका पॉजिटिव है अपसाइड के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें एवेंसियोन हाईली ओवरसोल्ड है, डिप पर एक्यूमुलेट करना चाहिए और यहाँ से 67 से लेके 68 से लेके 70 तक जा सकता है। जनरल टायर आपका हाईली ओवरसोल्ड है, 78 से लेके 80-82 तक जा सकता है। टोटल व्यू पॉजिटिव है। स्पेशली पार्क इलेक्ट्रॉन आपका 38 को मेंटेन करता रहा और 38 से अबव क्लोज हुआ। इसके अलावा 39, 40, 41 तक के लिए बिल्कुल क्लियर है, इस पे बाइंग देखी जा सकती है। इसके अलावा फिरोज और इसके अलावा अगर एक्साइड और एटलस बैटरी की बात करें तो लॉन्ग डिलीवरी के लिए बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं और इनमें एक अच्छी रैली बन सकती है। मेरिट, स्पेशली मेरिट को देखें 15.5, 16, 17 क्योंकि पैकेजेस में हर आइटम आपका अप हुआ है, लेकिन एक आइटम ऐसा है जैसे मेरिट जो अब तक अप नहीं हुआ, तो ये 15.5, 16, 17, 18 तक जा सकता है। इसके अलावा डबल जीएल बॉटम पर आ चुका है, यहाँ से करेक्शन की गुंजाइश नहीं है, किसी भी टाइम 17, 18 और 19 की तरफ जा सकता है। नेटसोल आपका 74 से लेकर 76, 78 तक के लिए क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैपको की, कैपको जो है कल रिजल्ट है तो रिजल्ट की वजह से हो सकता है थोड़ा सा प्रेशर में रहे, लेकिन अगर हम लॉन्ग व्यू के हिसाब से बात करें तो 30, 31, 32, 33 तक जा सकता है। इसके अलावा अगर हम सितारा प्रोक्साइड की बात करें तो सितारा प्रोक्साइड आपका 26.5 के करीब बंद हुआ है, लेकिन 27 से लेके 30 रुपए तक के लिए पॉजिटिव है। इसमें आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं और हाई साइड के लिए पॉजिटिव है। हमारा एक और स्पेशल आइटम FNEL फर्स्ट नेशनल इक्विटी आज 20 रुपए 40 पैसे का हाई लिया और 20 रुपए पे क्लोज हुआ। फुल पॉजिटिव है, 21, 22, 23 तक जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अल शहीद और इनमें प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, लेकिन अल शहीद, टर्पोल आपका थोड़ा डिप पर मिले तो इनको लेना चाहिए। BGL आपका 9 से 10 तक के लिए क्लियर है। इसके अलावा छोटे आइटमों में FCSC, FDIBL और इसके अलावा STCL, STPL, ट्रीट कॉर्पोरेशन, लूट्स, AGL, गेल, TPL, बाइको, पेस और आपका क्विज फूड थोड़ी सी करेक्शन लेते हैं तो इनको आप देख सकते हैं। ओवरऑल भी पॉजिटिव है। एसगार्ड 9, JSCL की हमने आपको कॉल दी थी कि ये हाईली ओवरसोल्ड है और किसी भी टाइम बाउंस बैक हो सकता है, तो आज 31 तक रिबाउंड हुआ और 30 रुपए से अबव क्लोज हुआ। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडेक्स भी आपके बेहतर परफॉर्म करते रहे और आइटम्स ने भी एक करेक्शन लेने के बाद एक अच्छी साइड से रिबाउंड हुए। जैसे कि हमने आपको बताया था कि डिप आपकी अपॉर्चुनिटी है, तो आज यही अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी कि आप डाउन साइड पे अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर लेते या एवरेज कर लेते। और फिर जिस तरह आज शाम में जो न्यूज आई कि मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से या FATF के हवाले से या क्रूड ऑयल के हवाले से, तो ये अपॉर्चुनिटी आप मिस नहीं करते अगर आपने माल लिया हुआ होता। अब कल जो है वो इंशाल्लाह मार्केट हाई साइड पर होगी, बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आएगी और मार्केट अपनी करेक्शन डन कर चुकी है। किसी किस्म की कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में ऐसे लोग भी हैं जो आपको पैनिक फैलाते रहते हैं, जिनके पास कोई रिसर्च नहीं होती, तो ऐसे लोगों को अवॉइड करें और हमारे टेलीग्राम से जुड़े रहें। हमारी तो कोशिश ये है कि हम आपको फायदा पहुंचाएं, आपके लिए आसानियां पैदा करें, तो आप हमसे जुड़ें और जो लोग हमारे साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें। ठीक है जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।